गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर के। ये वो वाली सीरीज चला रहा हूँ आजकल मैं बच्चों के लिए जिसमें बच्चों को डाउट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं और कॉन्सेप्चुअल एरर करते हैं, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स बाय द स्टूडेंट्स। तो उसमें मेरी नेक्स्ट ऑफरिंग है थर्मोडायनेमिक्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है चेंज इन स्टेट फंक्शन पर। स्टेट फंक्शन तो समझते हैं बच्चे, टेम्परेचर, प्रेशर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, ये सब स्टेट फंक्शन हैं। बट चेंज इन स्टेट फंक्शन इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। कई बार बच्चों से पूछो कि बताओ एंथैल्पी चेंज क्या है, स्टेट फंक्शन है क्या, तो वो जवाब देते हैं हाँ। नो, change in state function is not a state function. However, it is a definite quantity between the two states and does not depend on path followed, but it is not a state function. तो लिखो पहला पॉइंट, change in state function delta phi is not a state function. ऑफ कोर्स फाई क्या है, स्टेट फंक्शन। तो चेंज इन स्टेट फंक्शन इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, इन फैक्ट इट इज ए डेफिनेट क्वांटिटी बिटवीन टू स्टेट्स and does not depend on path follow। हालांकि ये तो सब मैं एडिशनल बातें बता रहा हूं, बस सीधा सवाल तो यही आता है, क्या एंट्रोपी चेंज स्टेट फंक्शन है? नो, एंट्रोपी चेंज इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी इज द स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन की परिभाषा ये है, वो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर और फंक्शन दैट डिपेंड्स ओनली ऑन करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल स्टेट। चेंज इन स्टेट फंक्शन, तो अब चेंज इन स्टेट फंक्शन क्या है? अब मान लो जैसे ऐसे लिखते हैं हम डी फाई 1 to 2, सिस्टम इज मूविंग फ्रॉम स्टेट 1 to स्टेट 2, डी फाई इज द स्मॉल चेंज इन द स्टेट फंक्शन, तो ओवरऑल चेंज इन द प्रोसेस इज व्हाट? आप डायरेक्टली बोल देते हो फाई 2 माइनस फाई 1। ये क्या इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट्स दैट फाई इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। फाई इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल एंड हेंस फाई डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। हालांकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स को प्रूव करना होता है तो जनरली वी गो फॉर द यूलर्स इक्वेशन और यूलर्स थ्योरम, बट यूलर्स थ्योरम इज नॉट अंडर द स्कोप ऑफ द जेई स्टडी। जेई मेन, जेई एडवांस्ड के लिए वो आवश्यक नहीं होता, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, नाम भी जानने की जरूरत नहीं है। बट ये एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है कि चेंज इन स्टेट फंक्शन केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है। आप डेल्टा टी निकालते हो तो बोल दो कि डेल्टा टी क्या होता है? T2 माइनस T1। आप ये थोड़ी देखते हो कौन से पाथ से प्रोसेस 1 से 2 गया है, एडियाबैटिक है या आइसोकोहरिक है या आइसोबेरिक है, नहीं, आपको डिपेंड नहीं करता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक डेफिनेट क्वांटिटी होती है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी है बिटवीन टू स्टेट, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। तो याद रखें, चेंज इन स्टेट फंक्शन इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। बस यही बात हम यहां पर कहना चाहते थे। जैसे एग्जाम्पल देखें, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, गिब्स एनर्जी चेंज, एंट्रोपी चेंज, टेम्परेचर चेंज, इस तरीके से एटसेट्रा आर डेफिनेट और फिक्स्ड क्वांटिटी बिटवीन टू स्टेट। बिटवीन टू स्टेट्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। तो बस मेन पॉइंट तो यही थे। ये दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इसमें पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इस तरह क्वेश्चंस आते हैं तो ये स्टेटमेंट बड़ा कॉमन है और बच्चे ज्यादातर चेंज इन स्टेट फंक्शन को स्टेट फंक्शन मान के आंसर देके आते हैं, गलत है। इट इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, हाउएवर इट इज a definite quantity between the two states and does not depend on path followed.
इतनी सी बात बतानी थी, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, आपको स्ट्रेंथ आ गई, मजबूती आ गई, आप स्ट्रांग हो गए, ऐसे वाले स्ट्रांग। ऑल द बेस्ट।